लास्ट टर्न पे हम लोगों ने एक्सपोनेंशियल फंक्शन देख लिया। एक्सपोनेंशियल फंक्शन में मैंने आपको बता दिया था a की पावर x का डोमेन बता दिया था, रियल नंबर होते हैं, रेंज बता दी थी 0 से इनफाइनाइट होती है। और क्या बता दिया था उसके अंदर कि a की पावर x में a ग्रेटर देन 0 रहेगा, a 1 रहता है, a को 1 नहीं रखते हैं तो वो कांस्टेंट फंक्शन बन जाता है। ठीक है, जब a ग्रेटर देन 1 होता है तो आपको बताया था कि ग्राफ कैसा बनता है a की पावर x का। जब a लेस देन 1 होता है तो ग्राफ कैसा बनता है, अलग अलग ग्राफ होते हैं। ठीक है, किसमें इंक्रीजिंग होता है, किसमें डिक्रीजिंग होता है, इंक्रीजिंग होने पर क्या होता है, डिक्रीजिंग होने पर क्या होता है, सारी बात हो गई। क्या हुआ ये बात, ठीक है, एक क्वालिटी का साइन करते हैं। हाँ, कंपैरिजन और देखने हैं। कंपैरिजन किसमें, कंपैरिजन इसके अंदर देखा जा रहा है कि अगर तीन आपके पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन पड़ेंगे तो आपको ये बता दें 2 की पावर x, 3 की पावर x, 4 की पावर x। ठीक है, मैं आपको एक चीज दिखाना चाह रहा हूँ कि x इज इक्वल टू 1 पर x की वैल्यू जब 1 आएगी, x की वैल्यू जब 1 आएगी तो ये 2 निकलेगा, ये 3 निकलेगा, ये 4 निकलेगा। x की वैल्यू -1 आएगी तो ये 1/2 निकलेगा, ये 1/3 निकलेगा, ये 1/4 निकलेगा। आराम समझ लो। ठीक है, इसका मतलब है x की वैल्यू 1, जब हमने पॉजिटिव ली x की वैल्यू, पॉजिटिव वैल्यू को दिखा रहा हूं, तो सबसे बड़ा ये वाला वैल्यू सबसे बड़ी थी, उससे छोटी, उससे छोटी। लेकिन जब आपने नेगेटिव वैल्यू ली तो उस टाइम पे जो सबसे छोटा नंबर था 2, उसकी वैल्यू जो आई वो सबसे बड़ी वैल्यू आई, इसकी उससे छोटी, सबसे छोटी 1/4, 4 की पावर x वाली। ठीक है, तो पॉजिटिव वैल्यू के लिए और नेगेटिव वैल्यू के लिए कैसे बिहेव करते हैं हम ये देख रहे हैं। पॉजिटिव वैल्यू होती है तो बड़े नंबर की पावर आपको बड़ा नंबर देती है। अगर आपका x की वैल्यू नेगेटिव हो गई तो जो बड़ा नंबर था उससे छोटा बन जाएगा। क्यों कर रहे हैं, क्यों देखो क्यों कर रहे हैं कि मैंने एक ग्राफ बना, टू की पावर x का, ध्यान से समझ, ये 2 की पावर x है। ठीक है, 3 की पावर x में क्या बात होगी कि आपको पता है कि जब x पॉजिटिव है, ठीक है, जब आपका x ग्रेटर देन 0 है, अगर ये ग्रेटर देन 0 पे ये सबसे छोटा होगा, इसको सही से लिखूं क्या, जब x ग्रेटर देन 0 होगा आपका तो उस टाइम पे 2 की पावर x इज लेस देन 3 की पावर x इज लेस देन 4 की पावर x। सबसे छोटी वैल्यू किसकी होगी, 2 की पावर x। अच्छा, 2 की पावर x एक फंक्शन है और फंक्शन की वैल्यू मतलब y की वैल्यू। तो जो फंक्शन छोटा होता है अगर उसकी y की वैल्यू छोटी है इसका मतलब वो नीचे रहेगा, y की वैल्यू छोटी होने का मतलब नीचे। तो 3 की पावर x जो जाएगा वो यहां से जाएगा इसके ऊपर, ग्रेटर देन 0 के लिए बात कर रहा हूं। और 4 की पावर x जो है आपका वो ये हुआ 4 की पावर में x और यहां पर ये हुआ 3 की पावर x। ठीक है, अब समझना भाई, ये तो पॉजिटिव साइड के लिए बनाया। नेगेटिव साइड में क्या होता है, जब आपका x नेगेटिव है उस टाइम पे आपका 2 की पावर x सबसे बड़ा है, 3 की पावर x सबसे छोटा है, 4 की पावर x सबसे छोटा है। ये तो लिखा है कि जैसे जैसे आप नेगेटिव पावर बढ़ाओगे तो नेगेटिव पावर में रेसिप्रोकल होता जाएगा, और रेसिप्रोकल होगा तो आपको पता है सबसे छोटे नंबर का रेसिप्रोकल सबसे बड़ा आएगा। 2 सबसे छोटा नंबर है ना, उसका रेसिप्रोकल सबसे बड़ा है। तो 2 की पावर x का जो ग्राफ था, 2 की पावर x जो फंक्शन था वो सबसे बड़ा हो गया। अगर ये वाला फंक्शन सबसे बड़ा हो गया मतलब इसकी y की वैल्यू सबसे बड़ी होगी, मतलब सबसे ऊपर रहने वाला है। इसके नीचे कौन जाएगा, इसके नीचे जाएगा 3 की पावर x। उसके नीचे कौन सा जाएगा, उसके नीचे जाएगा 4 की पावर x। ऐसे ऐसे करके ये 2 की पावर x, 3 की पावर x, 4 की पावर x के 2 की पावर x सबसे ऊपर होगा और इस तरफ सबसे नीचे हो जाएगा। जब x पॉजिटिव होता है तो क्या होता है, x नेगेटिव होता है तो इस तरफ क्या है आपके पास, x ग्रेटर देन 0, इस तरफ क्या है x लेस। इतनी बातों को प्रॉब्लम क्या, पॉइंट क्या है पास, फॉर x ग्रेटर देन 0, फॉर x ग्रेटर देन 0 क्या होगा कि जनरल बात जो बड़ी वैल्यू है, जैसे मैं लिखता हूं 3 की पावर x इज ऑलवेज लेस देन 4 की पावर x, ऐसा पूरे लिखा है। ठीक है सर, और जब x नेगेटिव होगा उस टाइम पे आपका 2 की पावर x इज ग्रेटर देन 3 की पावर x इज ग्रेटर देन 4 की पावर x। आपको इनइक्वालिटी का साइन पलट गई, वो बात नहीं हो रही है, ये एनालिसिस हो रही है कि x नेगेटिव रहने पर हो क्या रहा है। x नेगेटिव इज -1, अगर x की वैल्यू डालूंगा ये 1/2, ये 1/3, ये 1/4 सबसे बड़ा ये। अब -2 डालो, -2 में ये 1/4, 1/9, 1/16, ये भी अभी भी सबसे बड़ा।
तो आप नेगेटिव में किधर भी चलते चले और सबसे बड़ी वैल्यू किसकी रहेगी 2 की पावर x की, ऐसे ही लगते चले। ठीक है, तो पॉजिटिव x के लिए एक्सपोनेंशियल फंक्शन में बड़ा वो होगा जिसका a बड़ा है, वो वैल्यू बड़ी वैल्यू देगा। a क्या होता है, जो नीचे बैठा होता है बेस, जिसकी बेस बड़ी है। ठीक है, तो पॉजिटिव x के लिए जिसकी बेस बड़ी है उसका आंसर बड़ा है, नेगेटिव x के लिए जिसकी बेस छोटी है वो बड़ा है। और इतनी बात बस ध्यान रखनी है, इससे ज्यादा कुछ। ठीक है, इससे एनालिसिस क्या बताऊं, अगर आपके पास दे रखा है 4 की पावर x इज ग्रेटर देन 5 की पावर x, इसका मतलब क्या होता है? अगर एग्जांपल दे रहा हूं, क्वेश्चन में ये आया आपके पास, एनालिसिस कैसे करोगे कि 4 की पावर x इज ग्रेटर देन 5 की पावर x की डायरेक्ट एनालिसिस करनी है, सॉल्व नहीं होगा, लॉग लगा के ना हो जाएगा सॉल्व, लेकिन आपको सॉल्व लॉग लगा के नहीं करना कि 4 की पावर x अगर 5 की पावर x से बड़ा है। अच्छा, आपको समझ में आ रहा है ये जो a है ये तो छोटा a है, ये बड़ा आंसर कैसे दे रहा है, ये बड़ा आंसर दे रहा है, इसका मतलब नेगेटिव साइड में चलने हम यहां से एनालिसिस निकल कर आते हैं कि x जरूर क्या रहा होगा, नेगेटिव रहा होगा। ये आपके लिए काम की एनालिसिस एग्जांपल से दिखाई जैसे इंप्लाई करता है। अब वो यहां से वहां कैसे पहुंच गए हम, देखा कि यहां से वहां कैसे पहुंच गए, एनालिसिस से। मैथमेटिकल सॉल्यूशन नहीं क्या है कि लॉग एरिया दोनों तरफ एनालिसिस करके। ठीक है, क्या एनालिसिस कर दिया आपने, 4 की पावर x इज ग्रेटर देन 5 की पावर x अगर दे रखा है, इसका मतलब उल्टी बात लिखी हुई है। उल्टी बात कैसी उल्टी बात, ऐसी उल्टी बात कोई जिसकी बेस कम है उसकी वैल्यू बड़ी आ रही है। ऐसा कहां पर होता है, ऐसा होता है जब x नेगेटिव होता है, डायरेक्ट एनालिसिस। ठीक है, अगर 5 की पावर x इज ग्रेटर देन 4 की पावर x दे रखा है, इसका मतलब क्या होगा कि x ग्रेटर देन। ये नहीं है कि 5 की पावर x तो हमेशा 4 की पावर x से बड़ा होता है। आपने बोल दिया x बिलोंग्स टू r, बिल्कुल नहीं होगा ऐसा, x बिलोंग्स टू r नहीं होगा। 5 की पावर x इज ग्रेटर देन 4 की पावर x लिखा हुआ है, तभी होता है ऐसा जब x पॉजिटिव। ठीक है, छोटी वैल्यू बड़ी वैल्यू से बड़ी हो, छोटी वैल्यू बड़ी हो गई, छोटी वैल्यू बड़ी हो गई, दुनिया उल्टी चल रही है, उल्टी चलने चल रही है, मतलब कहां चलती है, नेगेटिव साइड। अगर इसी को लिख दिया जाएगा 4 की पावर x इज लेस देन इक्वल टू 5 की पावर x, तो आप इससे क्या इंप्लाई करते हैं, x लेस देन और इक्वल टू 0। ठीक है, जो इतना तो कर ही चुके हो। अरे 4 की पावर x अगर बड़ा है 5 की पावर x से, तो आपको पता दुनिया उल्टी चली है, नेगेटिव वैल्यू से। लेकिन यहाँ पर इक्वल टू लगा, इसलिए इक्वल टू लगा दिया गया। नहीं, सोचो ये बराबर कब होंगे, 4 की पावर x और 5 की पावर x बराबर कहां पर होंगे, जब x की वैल्यू 0 हो जाएगी, दोनों 1 हो जाएंगे। इसका मतलब x की वैल्यू 0 पे दोनों बराबर हो रहे हैं, तो आप x इज इक्वल टू 0 को भी इंक्लूड करोगे। सिंपल सिंपल सी बात। लेकिन आपको काम की बात ये यहां से वो लिखना आना चाहिए, यानी कि डिवीजन ले रहे हो 5/4 की पावर x ग्रेटर देन 1 हो जाता है उससे भी, ऐसा नहीं कि उससे होता नहीं है, 100% होता है। आपको देखना ही है तो मैं दिखाऊंगा। डायरेक्ट एनालिसिस सिखाइए, दिमाग तेज करने के, तो वैसे भी होगा। अगर आपके पास 4 की पावर x, अरे 5 की पावर x इज ग्रेटर देन 0 आ जाएगा, x लेस देन 0 कैसे लाएंगे, ऑलवेज पॉजिटिव है। यहां से लिखा है 4 की पावर x 0 से बड़ा, बहुत परेशानी हो जाएगी। खैर वो एनालिसिस आपको आगे, मैं तो आगे पढ़ता हूँ, हम क्यों इसकी वीडियो से क्या क्वेश्चन है हमारे पास, सिंपल क्वेश्चन, डोमेन ऑफ अंडर रूट में 2 की पावर x माइनस 5 की पावर x। ठीक है, इस फंक्शन का डोमेन निकालना, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन दिया है। डोमेन निकालना, आप पूछोगे डोमेन में क्या है, डोमेन में ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, इनका डोमेन तो होता है सारे रियल नंबर, इनकी तो कोई तकलीफ ही नहीं है, सारे रियल नंबर नहीं है। आपको यहाँ क्या कुछ मनाइए पुट करने में, कुछ मनाइए, लेकिन रूट के अंदर सारे रियल नंबर नहीं पुट कर सकते आप, रूट के अंदर सिर्फ पॉजिटिव आएगा। इसका मतलब जो रूट के अंदर बैठा हुआ है इट शुड बी पॉजिटिव। डोमेन के लिए आपने किया, डोमेन कैसी होती है, x की वो वैल्यू जहां पे फंक्शन एग्जिस्ट करे। फंक्शन स्क्वायर रूट का, स्क्वायर रूट एग्जिस्ट कब करता है जब अंदर वाला पॉजिटिव होता है। तो 2 की पावर x माइनस 5 की पावर x शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। यहां से आपका 2 की पावर x ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 की पावर x आ गया। जैसे ही आपको पता चला कि अच्छा छोटी वैल्यू जिसकी छोटी बेस है वो बड़ा हो रहा है, इसका मतलब जरूर आपका x नेगेटिव रहा होगा।
और नेगेटिव के साथ साथ इक्वल टू भी लगा हुआ है तो लेस देन और ये दोनों बराबर कब होंगे जब x 0 हो जाएगा। देख लो आप, ठीक है, ये बात में कोई तकलीफ नहीं होगी मुझे। ठीक है, फिर हम एक्सपोनेंशियल इनइक्वालिटी पर आते हैं। पॉइंट तो मैंने लिखवा दिए थे कि साइन कब चेंज होता है। एक्सपोनेंशियल इनइक्वालिटी पॉइंट आपको पता है, इसके अंदर पॉइंट कौन सा पता है? पॉइंट ये वाले बताएं कि अगर एक से बड़ी बेस अप्लाई हो रही है, रिमूव हो रही है, तो इनइक्वालिटी का साइन सेम रहेगा। अगर एक से बड़ी बेस का एक्सपोनेंशियल फंक्शन आपका रिमूव हो रहा है या अप्लाई हो रहा है, एक से छोटी बेस होता है, एक से छोटी बेस का, तो इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स हो जाएगा। ये बात हम कर चुके हैं। क्वेश्चन देता हूं, 2 की पावर में 3 - 6x इज ग्रेटर देन 1, और क्या है हमारे पास 2/5 की पावर में 6 - 5x अपॉन 2 + 5x इज लेस देन 25/2। सिंपल सा क्वेश्चन दिखा। अच्छा, आपको दिख रहा है ये 2 है, उधर 1 है। इस 1 को अगर आप लिखो, इसको आप कहोगे एक्सपोनेंशियल फंक्शन को रिमूव कर दें। अरे दोनों तरफ तो हो एक्सपोनेंट, दोनों तरफ कहां है एक्सपोनेंट? उसे रिमूव करने के लिए आपने कह दिया कि 2 की पावर में 3 - 6 बेस सेम होनी चाहिए दोनों तरफ, ठीक है, इज ग्रेटर देन 2 की पावर में 0, 1 होता है ना 2 की पावर में 0। अब आपको पता है ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन लिखे हुए दोनों, और दोनों की बेस 2 है, बेस इनकी 1 से बड़ी है। तो अगर मैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन को रिमूव करूंगा या ऐसे बोलूं कि पावर कंपेयर करूंगा, अगर पावर कंपेयर, तो इनइक्वालिटी का साइन ही आएगा। ये वाला आएगा या लेस देन वाला आएगा? तो आपको पता है बेस 1 से बड़ा है तो ये वाला आएगा, साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज होगा। आपने रिमूव किया, या 3 - 6x इज लेस देन 0, ठीक है। यहां से आपका 6x इज ग्रेटर देन 3, x इज ग्रेटर देन 1/2, x इज ग्रेटर देन 1/2। ये आया 6x इज ग्रेटर देन 3, x इज ग्रेटर देन 1/2, ठीक है। 1/2 से इनफाइनाइट की कोई भी वैल्यू रख दो, ये हमेशा 1 से बड़ा है। कुछ गड़बड़ हो जाएगी इसके अंदर, मैंने से लेस देन लिख दिया ना, वही मैं कह रहा हूँ 1/2 से बड़ी वैल्यू छोटा है। ये आपका ग्रेटर देन ही था, साइन चेंज नहीं होगा, तो ये आपका लेस देन रहेगा, तो x इज लेस देन 1/2। इसका मतलब x बिलोंग्स टू -∞ टू 1/2। कैसे किया बात समझ लेना कि बेस सेम थी, आपने एक्सपोनेंट्स को रिमूव किया, ये सॉरी बेस को रिमूव किया, एक्सपोनेंट्स बराबर होते हैं तो इक्वल टू का साइन होता है। ग्रेटर देन का साइन है तो ग्रेटर देन तब रहेंगे जब बेस 1 से बड़ा होगा, बेस 1 से बड़ा है, साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज नहीं हुआ, पावर कंपेयर कर लिया, ठीक है। अच्छा, वहां पे देखना क्या क्वेश्चन, 2/5 की पावर में 6 - 5x और 2 + 5x, 6 - 5x अपॉन 2 + 5x, अच्छा, इज लेस देन 25/2। एक तो पहले बराबर करना है, ठीक है। बराबर करने के साथ साथ मैं एक बात बता दूं कि ये जो लिखा हुआ है 2 + 5x, इसको पहले ही पक्का कर लेंगे, 0 नहीं हो सकता। क्यों 0 नहीं हो सकता? क्योंकि इस फ्रैक्शन के अंदर डिनोमिनेटर में लिखा है, और डिनोमिनेटर अगर 0 बन गया यहाँ पर, तो ये वाली वैल्यू इनफाइनाइट बन जाएगी, ठीक है। ये वाली वैल्यू इनफाइनाइट बन जाएगी। सर ये इनफाइनाइट बन जाएगा तो कोई फर्क पड़ना नहीं है उसका, क्यों नहीं पड़ना फर्क? इनफाइनाइट बन जाएगा। इनफाइनाइट अगर ये वैल्यू इनफाइनाइट बन गई तो ये 2 की पावर 5, 2/5 की पावर में इनफाइनाइट 0 निकाल देगा, और 0 छोटा होता है उससे, लेकिन नहीं उतनी बात नहीं है। अभी आप क्या इनफाइनाइट पावर क्या करती है, पावर इनफाइनाइट, उसमें अभी हम नहीं जा रहे। तो 2/5 इधर आ रहा है, 2/5 की पावर समथिंग, तो उधर भी 2/5 की पावर समथिंग बनाते हैं। तो यहाँ पर आ गया 2/5 की पावर में लिखा हुआ है 6 - 5x अपॉन 5x + 2, ये इज लेस देन, यहाँ लिखा है 2/5 की पावर में -2, ये क्या हो गया? देखो आप देख रहे हो ये 5/2 का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, 5/2 का होल स्क्वायर। तो अगर होल स्क्वायर लिखा था आपको रेसिप्रोकल चाहिए तो -2 कर दे। अब आपको दिख रहा है इधर और उधर दोनों तरफ बेस सेम है, बेस सेम है तो बेस को रिमूव कर दूंगा, पावर को कंपेयर किया जा सकता है, लेकिन बेस आपकी 1 से छोटी है।
आपको पता है बेस इज लेस देन 1, तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी रिवर्स होगा। यहाँ पर 6 - 5x अपॉन में लिखा हुआ है 5x + 2 इज ग्रेटर देन माइनस, साइन ऑफ इनइक्वालिटी रिवर्स हो गया। उसके बाद क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई तो कर नहीं सकते आप, ठीक है, पहले उसको इधर करते हैं। अगर लिखा हुआ 6 - 5x + 2 अपॉन 5x + 2 इज ग्रेटर देन 0, तो माइनस को इधर ले आए, क्रॉस मल्टीप्लाई का तो कुछ पता नहीं, ठीक है। आपने एलसीएम ले लिया है, 6 - 5x प्लस में निकल कर आया आपके पास 10x + 4 अपॉन 5x + 2 इज ग्रेटर देन 0, ये निकल कर आया। ठीक है, वहां पे देखो -5x + 10x लिखा है, 5x निकल कर आया है, 5x + 10 हो गया और नीचे लिखा हुआ 5x + 2 इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। इसमें से 5 कॉमन निकाल के हटा दूं, ऊपर बचा हुआ x + 2, नीचे बचा हुआ 5x + 2 इज ग्रेटर देन 0। आपको पता है इस इनइक्वालिटी में कोई प्रॉब्लम नहीं, -2 और माइनस में 2/5 प्लस माइनस प्लस आपको पॉजिटिव वाला चाहिए, x बिलोंग्स टू -∞ to -2 यूनियन -2 to 5 2/5, ये हुआ -∞ to -2 यूनियन -2/5 to ∞। इनइक्वालिटी कैसे सॉल्व करनी है वो हमारे लिए काम की चीज नहीं है। यहाँ पर तो काम की चीज क्या है, काम की चीज ये कि आपने जैसे ही देखा कि इस क्वेश्चन के अंदर बेस सेम हो सकती है, आपने बेस सेम कर दी, बेस सेम करने के बाद पावर कंपेयर करी जाती है, पावर कंपेयर करने गए इक्वल टू का साइन होता है, डायरेक्ट कंपेयर होते हैं। इनइक्वालिटी का साइन है तो ये देखा जाता है कि बेस 1 से बड़ी है कि बेस 1 से छोटी है। आपको बेस दिख गया 1 से छोटी है, तो जब कंपेयर करोगे पावर्स को दोनों, तो इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स होगा, वो रिवर्स हो गया। उसके बाद तो सिंपल इनइक्वालिटी, उसके बाद आपको पता चल कैसे। ठीक है, अगला क्वेश्चन 1/3 की पावर में मॉड्यूलस x + 2 अपॉन 2 माइनस मॉड्यूलस ऑफ x इज ग्रेटर देन 9, इज ग्रेटर देन। आपको एक बात पता है कि ये डिनोमिनेटर में 2 माइनस मॉड x लिखा हुआ है, ठीक है। एक बात इधर ही पक्की कर लेते हैं कि 2 माइनस मॉड x आपका 0 नहीं हो सकता। अगर ये 0 नहीं हो सकता तो मॉड x की वैल्यू आपकी 2 नहीं हो सकती, इसका मतलब x की वैल्यू +- 2 नहीं हो सकती। मॉड x 2 कब आता है, जब x की वैल्यू +2 होती है -2 होती है। अगर मॉड x 2 नहीं हो सकता तो x की वैल्यू +- 2 नहीं हो सकती। अच्छा, इसमें क्या करेंगे, इसमें आप देख रहे हो कि बेस सेम हो सकते हैं, एक दूसरे के रिश्तेदार से हैं, इसका मतलब पावर में, ठीक है। ये 1/3 को 3 की पावर -1 कर दूं, उधर चला जाएगा, और वहां पर 9 को 3 का स्क्वायर, तो 3 की पावर में माइनस साइन के साथ मॉड में x + 2 और नीचे 2 माइनस मॉड x, ठीक है, इज ग्रेटर देन 3 का स्क्वायर। इतनी बात में कोई तकलीफ नहीं। आपको दिख रहा है बेस इस टाइम पे 1 से बड़ी है, अगर 1 से बड़ी बेस है तो पावर कंपेयर हो जाएगी और इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा। इनइक्वालिटी का साइन चेंज किए बिना मॉड में x + 2 और नीचे ये माइनस, इस नीचे मल्टीप्लाई हो गया, मॉड में x - 2 इज ग्रेटर देन 2। इतनी बात में कोई तकलीफ नहीं। फिर 11th क्लास में मैंने आपको सिखा दिया था वन लाइन रिप्रेजेंटेशन, वो यहाँ पर बहुत काम आता है। 2 टर्निंग पॉइंट आया था -2 और 0, ठीक है। जब x की वैल्यू 0 से बड़ी रहेगी तो ये भी पॉजिटिव होगा, ये भी पॉजिटिव होगा, दोनों के अंदर वाला, मॉड के अंदर वाला पॉजिटिव है, मॉड के अंदर वाला पॉजिटिव है, तो एज इट इज खुलेगा, मॉड कितना निकल कर आएगा आपका x + 2। अच्छा, मैंने यहाँ भी तो पढ़ा है x - 2 इज ग्रेटर देन, ठीक है, इनइक्वालिटी एक सॉल्व हो जाएगी। उसके बाद ये जब 0 से छोटा हो गया, जब x की वैल्यू 0 और -2 और 0 के बीच में चल रही है, तो ये अंदर वाला नेगेटिव है लेकिन वो भी पॉजिटिव, वो एज इट इज खुलेगा, ये माइनस साइन के साथ यहाँ पर निकलेगा x + 2 अपॉन -x - 2 इज ग्रेटर देन 2, ठीक है। फिर -2 से छोटे में दोनों अंदर वाले नेगेटिव हो जाएंगे, दोनों माइनस साइन के साथ खुलेंगे, इनइक्वालिटी माइनस में x + 2 और माइनस साइन के साथ x + 2 पर इज ग्रेटर देन, क्या होगा -x - 2 -1 निकालूंगा, ठीक है, -2 -1, ठीक है। तीनों को सॉल्व करने लगा, इसको मैं सॉल्व करने गया था, तो सबसे पहले काम क्या करेंगे आप, इसके अंदर पहले तो 2 को इधर लाओ, 2 को इधर लाओ, ठीक है। तो x + 2 अपॉन x - 2 -2 इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। यहाँ पर आपका x + 2 -2x + 4
अपॉन x माइनस टू इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, फिर आपका निकल कर आया माइनस एक्स प्लस सिक्स अपॉन एक्स माइनस टू इज ग्रेटर देन 0। माइनस से मल्टीप्लाई कर लेंगे अगर तो x माइनस सिक्स अपॉन एक्स माइनस टू इज लेस देन 0। ठीक है, एक बात हो गई है। दूसरा देखते हैं, ये x प्लस टू लिखा हुआ है आपके पास, ये माइनस साइन में x प्लस टू लिखा हुआ है इज ग्रेटर देन 2। ठीक है, ये और ये कट गए, माइनस वन इज ग्रेटर देन 2 नॉट पॉसिबल। इसका मतलब कि x की वैल्यू आप माइनस टू से 0 में रख ही नहीं सकते। माइनस टू से 0 में रख दोगे तो आपकी इनइक्वालिटी ये बन जाएगी माइनस वन इज ग्रेटर देन 2 व्हिच इज नॉट पॉसिबल। ये और ये कट गए आपके पास, ये और ये कट गए आपके पास, यहाँ निकल गया वन इज ग्रेटर देन 2 नॉट पॉसिबल। तो ना इस तरफ से कि जब x की वैल्यू अगर आपने माइनस टू से कम रखी तो इनइक्वालिटी जो सॉल्व होकर आ रही है वो ऐसी तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। आपको तो सर इसमें तो x आएगा नहीं, तो आपको मैंने बताया था कि अगर x ना आए, अगर यहाँ पर 2 ग्रेटर देन 1 आ जाता तो वो ऑलवेज 2 होता। तो ऑलवेज 2 का मतलब x बिलोंग्स टू r हो जाता। r हो जाता फिर उसका इस पार्ट के साथ इंटरसेक्शन लेते हैं तो माइनस टू से छोटी वैल्यू से चल जाते। वही प्रॉब्लम यहाँ पर भी, लेकिन वहां पर आंसर निकलेगा। एक तो x 0 से बड़ा है और आपको पता लग गया अगर x माइनस सिक्स और x माइनस टू जैसी छोटी सी वैल्यू लिखी हुई है आपके पास लेस देन ये 2 लगेगा, इससे 6 प्लस माइनस प्लस ये x बिलोंग्स टू 2 6। इंटरसेक्शन लेना है किसका, x शुड बी ग्रेटर देन 0 और वो वैल्यू ग्रेटर देन 0 है। 2 से 6 के बीच का आपका आंसर। ये वन लाइन का रिप्रेजेंटेशन करेंगे, बिल्कुल सिंपल हो जाता है। तीनों इनइक्वालिटी आपने लिखी। वन लाइन का रिप्रेजेंटेशन में आपको सिर्फ आदत से डलवा रहा हूं, ये सब क्वेश्चन में आपको जरूरत नहीं पड़ती वन लाइन के रिप्रेजेंटेशन। कैलकुलस में जब डीपली अंदर जाते हैं ना कैलकुलस में, तो वन लाइन रिप्रेजेंटेशन के क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, डिफरेंशिएबिलिटी, कंटीन्यूटी, लिमिट वगैरह में समझने में, और खास तौर से एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। ठीक है, तो ये देखो क्या किया था कि 0 और माइनस दो टर्निंग पॉइंट थे, उनके 3 पार्ट में बांट के आपने तीनों इक्वेशन अलग अलग लिख ली, तीनों एक इक्वेशन। ठीक है, उस वाली से आंसर निकला, इस वाली में आपको अनडिफाइंड केस आ गया, इस वाले में अनडिफाइंड केस हो ही नहीं सकती है। और क्वेश्चन है मेरे ख्याल से इनइक्वालिटी में सारा क्वेश्चन होना कठिन। इनइक्वालिटी हम लॉगरिथम। ठीक है, अगला फंक्शन जो आपका आया, पांचवा फंक्शन, छठा फंक्शन जो भी है वो आता है लॉगरिथमिक फंक्शन। क्या था लॉगरिथमिक? ठीक है, लॉगरिथमिक फंक्शन क्या होगा, या फंक्शन f फ्रॉम r प्लस टू r, ये कर दिया, ये कर दिया। ये क्या चीज होती है, जो डोमेन होता है ना, इसका मतलब आपने डोमेन सिर्फ पॉजिटिव रियल नंबर लिए, और r प्लस का मतलब ये होता है, r प्लस का मतलब देखो मैं आपको बिल्कुल लिखवा दूं, एक हमारे पास r0 नाम की चीज आती है। ठीक है, इसका मतलब होता है r माइनस 0 जनरली। ठीक है, एक आपके पास ये r प्लस आता है, इसका मतलब क्या होता है, ये पॉजिटिव रियल। एक हमारे पास ये r का स्टार लगाऊंगा मैं कभी कभी, r स्टार का मतलब होता है कि आपका x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। कि पॉजिटिव कौन सा वाला, आपका कौन सा वाला पॉजिटिव है, ये वो नॉन नेगेटिव वाला, वो कौन सा पॉजिटिव है, ग्रेटर देन 0 वाला। ठीक है, अब फंक्शन r मतलब पॉजिटिव रियल नंबर से डिफाइन होता है log x। अब फंक्शन डिफाइंड एज fx is equal to log x to the base a। ठीक है, जहां पर आपका a ग्रेटर देन 0, a नॉट इक्वल टू 1 इज लॉगरिथमिक। ठीक है, अगर fx इज इक्वल टू ऐसे लिखा हुआ है, यहाँ पे x आपको पहले बता दी, जो आर्गुमेंट लॉग का x, वो ये डोमेन होता है भाई, x तो डोमेन होता है ना, x की वैल्यू मतलब डोमेन। x की वैल्यू कहां से शुरू कर सकते हो आप, यहां से पॉजिटिव रियल नंबर से, और आपको पता है कि लॉग नेगेटिव वैल्यू तो लेते ही नहीं हमने पहले डेफिनेशन में डाल दिया, वो अलग से लिखने की जरूरत है, डेफिनेशन में बात है। और बात तो लेकर के बेस की। ओके, अब देखते हैं, अब आपको y इज इक्वल टू fx होता है और वो इज इक्वल टू log x टू द बेस a। तो मैं आपको बस ये लिखवाना चाह रहा हूँ, log x टू द बेस a अगर आपका y है
इसका मतलब x की वैल्यू आपके पास a की पावर है y, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, a की पावर है y आ जाएगी। अच्छा, x इज इक्वल टू a की पावर, क्या मतलब हुआ इस बात का, देखो x इज इक्वल टू a की पावर है y आने से ये अपने आप में एक्सपोनेंशियल फंक्शन बन गया जिसका वेरिएबल अब y है और जिसकी वैल्यू किसके बराबर है, x के बराबर है। तो इसलिए फंक्शन का ग्राफ जो आता है वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन जैसा आता है। मैं आपको ग्राफ दिखाता हूँ, पहले मैं बात कर लूँ जरा कि जब आपका a ग्रेटर देन 0 ग्राफ की शक्ल, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस, ऐसे होता है। इमेजिन करो, इमेजिन, ठीक है, कि आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ कैसा था, ऐसा ग्राफ था। क्यों? क्योंकि ये था आपका y इज इक्वल टू a की पावर में x, और ये बना आपका ग्राफ x इज इक्वल टू a की पावर में y का, x इज इक्वल टू, आप ध्यान से समझना इधर कि ये x था ना, वेरिएबल x था, x जब बढ़ रहा है तो y जो है इनफाइनाइट की तरफ जा रहा है तेजी से, x बढ़ाते हुए y इनफाइनाइट की तरफ। अच्छा, अगर वहां x बढ़ाते हैं y इनफाइनाइट की तरफ तो यहां y बढ़ाते हुए x इनफाइनाइट की तरफ जाना चाहिए। आप y की वैल्यू बढ़ा रहे हो ऊपर, x तेजी से x उधर मिलता है, मैं x तेजी से इनफाइनाइट की तरफ जा रहा है। इधर क्या हुआ था कि जब आपका x माइनस इनफाइनाइट की तरफ जा रहा था तो y 0 पे जा रहा था। अच्छा, मतलब y जब 0, y कब 0 जा रहा है, जब x माइनस इनफाइनाइट जा रहा है। तो देखो y इज इक्वल टू 0, y जब 0 जा रहा है। अच्छा, तो वहां पर क्या होगा कि यहां पर जब आपका x माइनस इनफाइनाइट पे जा रहा है तो y 0 जा रहा है, तो वहां पर जब y माइनस इनफाइनाइट की तरफ जाएगा तो x 0 जाएगा। तो देखो y जब माइनस इनफाइनाइट की तरफ नीचे जा रहा है, x इक्वल टू 0 की लाइन क्यों? ये आप कैसे कर रहे हो सर, आप समझा दो आपको कि ये वो वेरिएबल है जो इनपुट है और ये वो है जो आउटपुट है। तो वहां पर क्या हो रहा है कि जब आपका इनपुट माइनस इनफाइनाइट में जा रहा है, ये जा रहा है इनपुट माइनस, तो आपका जो आउटपुट है वो 0 को टच कर रहा है। तो यहां पर इनपुट आउटपुट तो बदल गए, इनपुट क्या है आपकी बार y है, अगर एक्सपोनेंशियल को देखो तो y इनपुट है। अगर y मेरा इनपुट है तो उसका मतलब y माइनस इनफाइनाइट को जाएगा तो x 0 जाएगा, तो y माइनस इनफाइनाइट की तरफ जा रहा है, x 0 कहां जा रहा है, x 0 की लाइन तो उससे बढ़िया x की तरफ जा रहा है। अच्छा, ये उसी की तरीके का ग्राफ होता है, बस हाँ एक्सिस पलट दिए। गलती से भी ये कोशिश मत करना कि सर इसको रोटेट कर लें, इसको रोटेट कर लें, कहां करोगे इसको रोटेट, रोटेशन नहीं होता है। इसको रोटेट करके ऐसे इस तरफ रोटेट कर लूं, अरे नहीं होगा, नहीं होगा। ये कोई रोटेशन आपका ऐसा नहीं है जो एक्स और वाई को पलट दे, ऐसा कोई रोटेशन नहीं है कि यूं पलट दे, ठीक है, वो एक के पीछे एक ही लगी रहेंगे, आप इधर से घुमाओ उधर से, रोटेशन वगैरह नहीं हुआ इसके अंदर। आपको देखना है कि अच्छा जैसा वो ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल और ये डिपेंडेंट वेरिएबल का इनपुट आउटपुट बदल गए, एक्सिस वैसी रखी हुई, तो कैसा फंक्शन बनेगा, ऐसा बनेगा। ये लॉग है जिसका a ग्रेटर देन 0 नहीं, गलती कर बैठा हूं, a ग्रेटर देन, किसका ग्राफ है असल में ये सब तो लिखने की बात है। ये ग्राफ है y इज इक्वल टू log x टू द बेस b का। ये पॉइंट कितना होता है, ये वो पॉइंट है जहां पर y 0 है, y 0 अगर आ रहा है तो x की वैल्यू 1 आ रही होगी, तो ये 1, 0 का पॉइंट 1, 0। अच्छा, a लेस देन 1 पर और 0 से बड़ा, आपको पता है बेस हमेशा 0 से बड़ा है, कैसा ग्राफ है, ऐसा ग्राफ कैसे? अरे आपको पता है ना कि अगर a की पावर x का ग्राफ ऐसा होता था तो जब वो छोटा ऐसे एक दूसरे को काटते हुए जाएंगे ना, ऐसे, ये ऐसे तो वो ऐसे, जब ये ऐसे गया तो वो वाला ऐसे जाएगा। ठीक है, मैं चाहूं तो उसमें भी दिखा सकते, लेकिन आपको जरूरत नहीं। तो इसका मतलब ये हो रहा है, इसका यहाँ मतलब समझना कि जब x जो है आपका इनफाइनाइट को अप्रोच करता है तो log x भी किसको अप्रोच करता है, इनफाइनाइट। जब आपका x जो है वो 0 को अप्रोच करता है तो log x की वैल्यू आपकी माइनस इनफाइनाइट को अप्रोच, log x क्या चीज है, y है, log x किसके बराबर होता है, y के बराबर होता है। तो x जब हमारा इनफाइनाइट जा रहा है, x इनफाइनाइट जा रहा है, तो y भी ऊपर ही जा रहा है, ग्राफ इनफाइनाइट ही जा रहा है। x जब 0 की तरफ जा रहा है, 0 की तरफ जा रहा है, 0 हो तो सकता नहीं है क्योंकि 0 तो आप इनपुट दे नहीं सकते, तो log x की वैल्यू, y की वैल्यू कहां जा रही है, देखो माइनस इनफाइनाइट। अच्छा, यहां पर देखो कि जब x 0 की तरफ जा रहा है, x 0 की तरफ, देखना
जब x जा रहा है आपका 0 की तरफ तो log x जा रहा है इनफाइनाइट। log x मतलब y, log x मतलब y इज इक्वल टू log x का ग्राफ होता है, देखो ऊपर जा रहा है इनफाइनाइट की तरफ। जब x 0 की तरफ जा रहा है, x की वैल्यू इधर जा रही है तो y की वैल्यू उधर जा रही है। कहां जा रही है? अरे इस ग्राफ पे, ये वाला पॉइंट देखो आप, तो x को आप इस पॉइंट के मुकाबले में इस पॉइंट पे जब गए तो 0 के पास चले गए ना, और ऊपर भी चलेगा, ऊपर चलेगा मतलब किसकी तरफ जा रहे हो? इनफाइनाइट की तरफ जा रहे हो। ठीक है, और जब x आपका इनफाइनाइट की तरफ जा रहा है तो log x की वैल्यू माइनस इनफाइनाइट जा रही है। बात पलट चुकी है इस बार। अच्छा, x जब इनफाइनाइट की तरफ जा रहा है मतलब उधर, तो log x मतलब y की वैल्यू नीचे जा रही है, माइनस इनफाइनाइट की जा रही है, और कहां जाएगी? फिर इसके अंदर सुनना बात, जब इतनी बात हो जाती है डोमेन ऑफ फंक्शन दोनों ही केस में आपको पता है वो पॉजिटिव रियल नंबर है जो कहां से कहां होता है, 0 से इनफाइनाइट। आप क्या लिख सकते हो अलग अलग तरीके से, x ग्रेटर देन 0, या फिर ऐसा बोल दो कि x बिलोंग्स टू 0 टू इनफाइनाइट। x क्या चीज होती है? डोमेन। x की वैल्यू तो डोमेन होती है। कहां दिख रहा है? देखो यहां से ग्राफ स्टार्ट हुआ, 0 कभी हो नहीं सकती उसकी वैल्यू, लेकिन 0 के अगला जो पॉइंट है उस पे वो वैल्यू देगा, माइनस इनफाइनाइट देगा, कुछ ना कुछ आंसर देगा। तो 0 से लेकर पॉजिटिव इनफाइनाइट तक की जितनी भी x की वैल्यू है उन सब के लिए आपको आंसर मिल रहा है। देखो यहां पर आपको ये मिल रहा है, यहां ये मिल रहा है, यहां मिल रहा है, यहां ये, सब पे आपको आंसर मिल रहा है, सब पे आंसर मिल रहा है अगर आपको, तो ये कैसा है? ये क्या है? इसका डोमेन हो गया, इन सारी वैल्यूज का आंसर मिल रहा है। अच्छा, रेंज के बारे में अगर पूछ रहे हैं तो रेंज के बारे में पूछा जा रहा है, तो रेंज क्या है? y की वैल्यू। ये इतना फैलाव कितना है ग्राफ कि नीचे से ऊपर ग्राफ कहां से कहां तक जा रहा है? तो नीचे से नीचे जा रहा है माइनस इनफाइनाइट, और ऊपर से ऊपर चलता जाएगा प्लस इनफाइनाइट। आपको इसमें बता दो, नीचे जा रहा है माइनस इनफाइनाइट, ऊपर जा रहा है प्लस इनफाइनाइट। डोमेन और रेंज पे ये असर नहीं डालता है। रेंज का फंक्शन बिलोंग्स टू r, माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट की रेंज होती है, लेकिन डोमेन पे रिस्ट्रिक्शन है, डोमेन पे रिस्ट्रिक्शन है। और यही आपको डोमेन वगैरह निकालना होता है, यही सब क्वेश्चन का निकालना होता है लॉ। ठीक है, इन क्वेश्चंस ऑफ लॉ फॉर डोमेन आर्गुमेंट ग्रेटर देन 0 एंड सो ऑन। अगर बेस आपकी कांस्टेंट दी जाती है, अगर बेस में भी आपको पता है कि बेस की भी प्रॉब्लम है कि बेस में भी x पड़ा हुआ है, तो वो शुड बी ग्रेटर देन 0, शुड नॉट बी इक्वल टू 1, वो भी आएगा। आर्गुमेंट ग्रेटर देन 0, ठीक है, बेस नॉट इक्वल टू 1, बेस नॉट इक्वल टू, बेस ग्रेटर देन एंड सो ऑन। अगर आपको डोमेन निकालना है लॉग का, लॉग के क्वेश्चन आ रखे हैं, तो आर्गुमेंट को ग्रेटर देन 0 करो, x की वैल्यू निकालो, उसे x में दे रखा होगा ना। बेस को ग्रेटर देन 0 करो, x की वैल्यू निकालो, बेस नॉट इक्वल टू 1 करो, x की वैल्यू निकालो। ये सब चीज फिर मैं आपको एक चीज कि एक ग्राफ हमने बनाया e की पावर x, ठीक है, एक मैं बना रहा हूं y इज इक्वल टू x की लाइन, y इज इक्वल टू x, ठीक है। ये जो होते हैं ना ग्राफ ऑफ e की पावर x एंड ln x, या फिर a की पावर x, या फिर a की पावर x एंड log x टू द बेस a, अगर सेम बेस है, इसकी बेस और इसकी बेस सेम है, तो मैं e की पावर x में दिखा रहा हूं, तो एंड ln x, log x में बेस बदलने से ग्राफ की शक्ल बिल्कुल नहीं बदलती है, बस जरा सा ऊपर नीचे होता होगा, ठीक है। तो y इज इक्वल टू x की लाइन में e की पावर x और log x का ग्राफ y इज इक्वल टू x की लाइन में एक दूसरे की मिरर इमेज होता है, मिरर इमेज होता है, मिरर इमेज, एक दूसरे की मिरर इमेज, ठीक है। आपको पता है कि y और x के अंदर ये आपके पास था y इज इक्वल टू a की पावर x, और ये पॉइंट आपका जो था ये उस फंक्शन का था x इज इक्वल टू a की पावर y का, ये था ऐसा था, हाँ log a तो होता है। अरे अभी log ले लूंगा a बेस का, तो y इज इक्वल टू log x टू द बेस आएगा, ये तो आएगा। अब आप याद करना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मैंने आपको एक बार डायरेक्ट लिखवाई थी कि y इज इक्वल टू x की लाइन में अगर आपको 3,4 की मिरर इमेज लेनी है तो वो कितनी आती है? आपका 4,3 आती है, मतलब x और y कोऑर्डिनेट क्या हो जाते हैं? इंटरचेंज हो जाते हैं। तो अगर
अगर मैं इस पॉइंट की अगर अच्छा आप देखोगे ये फंक्शन का ग्राफ और वो फंक्शन का ग्राफ जो बने हुए हैं, आप उनकी इक्वेशन देखो दोनों फंक्शन की, आपको ऐसे तो लग रहा है कि y इज इक्वल टू a की पावर x में किसी ने y और x को क्या कर दिया, इंटरचेंज कर दिया, तब ये बनकर आ गया, x और y को इंटरचेंज कर दिया। तो इसका मतलब कि सारे पॉइंट जो उसके हैं उन सब की मिरर इमेज अगर ले लो, इंटरचेंज होने का मतलब क्या है, मिरर इमेज लेना। इंटरचेंज होने का मतलब क्या है कि y इज इक्वल टू x की लाइन में मिरर इमेज लेना। कि अच्छा अगर मिरर इमेज लेंगे तो यहां पड़ेगी, क्योंकि इंटरचेंज हुआ, इंटरचेंज करके लिख दिया गया। अगर आपके पास ये वाला एक पॉइंट आपके पास 2,10 होता, ठीक है, तो ये वाला पॉइंट आपके पास 10,2 होता। क्यों? y इज इक्वल टू x मिरर इमेज। चलो मिरर इमेज नहीं भी थी, आपको पता है कि अगर ये 2,10 है इस ग्राफ में, इसका मतलब x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू 10 है। तो इसका मतलब x की वैल्यू, अच्छा इसकी मिरर इमेज लूंगा अगर, सॉरी इसके अंदर अगर देखूं x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 10 कर, तो मिरर इमेज आने पर जब ये दोनों इंटरचेंज होंगे आपस में, तो इंटरचेंज होंगे तो ये 10 बन जाएगा और ये 2 बन जाएगा। इसमें सेटिस्फाई करेंगे कि नहीं करेंगे? सोचिए कि अच्छा इस पॉइंट की y इज इक्वल टू x में अगर मिरर इमेज ली जा रही है तो इस पे लाइक कर भी रही है कि नहीं, कि आपने लिखवा दिया सिर्फ। तो आप देखो 2,10 जो पॉइंट आया इस ग्राफ के ऊपर, अगर उसकी मिरर इमेज y इज इक्वल टू x वैल्यू तो 10,2 आई, और 10,2 जब आप यहां पुट करोगे बिल्कुल सेटिस्फाई कर रही है। x की वैल्यू 10 और y की वैल्यू 2, तो लिया था x की वैल्यू 10 और y की वैल्यू 2, x की वैल्यू 2 y की वैल्यू 10 था। एग्जांपल लेके दिखाना पड़ेगा, मैंने दिल में मान लिया। आप समझ गए x और y इंटरचेंज, जो 2,10 उस पे लाई कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे x और y इंटरचेंज होगा, यहाँ पे भी x और y इंटरचेंज होगा। बेसिक में बात करता हूँ, लेकिन मुझे एग्जांपल देना पड़ेगा फंक्शन का। x इज इक्वल टू 10,2 आपको लाई करवाने के लिए मुझे दिखाना पड़ेगा कि x नहीं कोई फंक्शन। बस आपको इतना लिखना है कि इस पे लाई करने वाला हर एक पॉइंट अगर इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो इक्वेशन के सारे पॉइंट की मिरर इमेज इसमें आएगी, तो वो किस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने लगेंगे उसको। क्यों? क्योंकि मिरर इमेज किस में आती है तो क्या होता है, x और y कोऑर्डिनेट पलट जाता है, तो x और y कोऑर्डिनेट पलट ही गया, x और y का रिलेशन पलट गया पूरा। ठीक है, तो वो क्या होते हैं, मिरर इमेज होते हैं दूसरे की, e की पावर x और ln x या a की पावर x और log x टू द बेस y इज इक्वल टू x की लाइन में मिरर इमेज। इतनी बात मुझे लग रहा है कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। ठीक है, और जो फंक्शन एक दूसरे की मिरर इमेज होते हैं y इज इक्वल टू x की लाइन में, वो बोलते हैं इनवर्स टू ईच अदर, वो एक दूसरे के इनवर्स फंक्शन होते हैं। ये इनवर्स का बेसिक है, तो ये दोनों फंक्शन एक दूसरे का इनवर्स होते हैं, लेकिन अभी उसको नहीं कर रहे। ठीक है, फिर मैं इसके अंदर बात करना चाह रहा हूँ लॉग के दोनों ग्राफ बनाने का, ए ग्रेटर देन 1 का, ए लेस देन 1 का, लेकिन 0 से बाहर। आप लेफ्ट टू राइट जा रहे हो, लेफ्ट टू राइट जाने में ग्राफ ऊपर जा रहा है, ऊपर तो फंक्शन कैसा है, इंक्रीजिंग। ठीक है, आप लेफ्ट टू राइट जा रहे हो, लेफ्ट टू राइट जाने में ग्राफ नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, फंक्शन कैसा है, डिक्रीजिंग। ठीक है, तो जिसका a ग्रेटर देन 0 होता है वो इंक्रीजिंग फंक्शन है, जिसका a लेस देन 0, a लेस देन 1 होता है वो डिक्रीजिंग फंक्शन है। मैंने आपको e की पावर में दिखा दिया था, a की पावर में इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पे इनइक्वालिटी कैसे असर करती है, कैसे करती है भाई, यहाँ पे 2 पॉइंट दिए थे, वैसे वहां पे 2 पॉइंट दिए थे, इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ये आपका क्या करेगा, साइन ऑफ इनइक्वालिटी रिमेन्स सेम। यहाँ पर साइन ऑफ इनइक्वालिटी रिवर्स। ठीक है, डिक्रीज, हर डिक्रीजिंग फंक्शन को अप्लाई करने में, रिमूव करने में, इनइक्वालिटी क्वेश्चन में आपका साइन ऑफ इनइक्वालिटी रिवर्स होता है हर डिक्रीजिंग फंक्शन में। डिक्रीजिंग फंक्शन कैसे पता चलेगा सर? डिक्रीजिंग फंक्शन पता चलता है कि आप जब ग्राफ बनाते हो, आपको फंक्शंस में डिक्रीजिंग फंक्शन का नहीं काम है, आपको इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन आ नहीं गया है कि जाके बोलने लगो सर ने हमको पढ़ा दिया इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग क्या होता है, हम कर लेंगे क्वेश्चन। एक क्वेश्चन इतना सा भी नहीं लेगा इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का, ये पता करके कि लेफ्ट टू राइट जाने में नीचे जा रहा है ग्राफ। ठीक है, ये लेफ्ट टू राइट जाने में नीचे जा रहा है, तो ये डिक्रीजिंग फंक्शन हो गया। काम एक ही है कि अप्लाई या रिमूव करने पर आपका क्या होता है, इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स हो जाता है। ठीक है, इतनी बात को क्वेश्चन दे दूंगा, एक बता लॉग की बेस में 1/3 आ जाए,
एक्स की वैल्यू निकालनी है, इनइक्वालिटी सॉल्व करनी है, सिंपल क्वेश्चन है। लॉग रिमूव करूंगा 1/3 उधर जाएगा, लेकिन लॉग रिमूव करना हो चाहे अप्लाई करना हो, अगर बेस एक से छोटा है तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी रिवर्स हो। यहाँ पर बचा आपका 5x - 1, यहाँ गया 1/3 की पावर में 0। आपको पता है ना लॉग रिमूव करने में बेस उधर चली जाती है, ठीक है, और ये इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स हो गया। आपका 5x > 2 आ गया, ये 1/3 की पावर 0 1 बना देगा, ये 1 उधर चला जाएगा 2 बन जाएगा, x > 2/5। इक्वेशन को यहाँ नहीं छोड़ना है। अगर आपने ये लिख दिया आंसर, आपने ये बोल दिया x belongs to -∞ to 2/5, 2x छोटा है ना, बिल्कुल गलत आंसर है। क्यों गलत आंसर है? क्योंकि लॉग में हमेशा एक बात का ध्यान रखना है, उसका डोमेन रियल नहीं होता, सारे रियल नंबर नहीं एक्सेप्ट करता है। इसका मतलब हर एक लॉग के क्वेश्चन में आपको डोमेन निकालना पड़ता है। लॉग के क्वेश्चन की अलग तकलीफ है, हर एक लॉग के क्वेश्चन में डोमेन कि जो आपका आर्गुमेंट बैठा हुआ है लॉग के अंदर वो पॉजिटिव होगा। अगर आर्गुमेंट पॉजिटिव होगा इसका मतलब x की वैल्यू बड़ी होगी 1/5। अच्छा, इन दोनों का क्या करना है? इंटरसेक्शन। क्यों? क्योंकि अगर ये सेटिस्फाई हो गई इनइक्वालिटी और वो नहीं हुई तो लॉग एग्जिस्ट ही नहीं किया, ये एग्जिस्ट नहीं करेगी। अगर वो सेटिस्फाई करवा लिया आपने और ये नहीं सेटिस्फाई करवाया तो इनइक्वालिटी का आंसर वो मतलब ही नहीं रहेगा, इनइक्वालिटी का आंसर। ठीक है, दोनों का इंटरसेक्शन लेना है। तो एक वैल्यू आई है 1/5 और एक वैल्यू आई है 2/5। आपने प्लस माइनस प्लस लगा दिया, दो अलग अलग है। ठीक है, x 2/5 से छोटा रहना है, x 1/5 से बड़ा रहना है। इंटरसेक्शन ये कह रहा है आपका x belongs to 1/5 to 2/5। ठीक है, ये हमेशा याद रखना है लॉग के क्वेश्चन में कि उसका जो डोमेन होता है वो सारे रियल नंबर नहीं होता। जिन फंक्शन का डोमेन सारे रियल नंबर नहीं होता वो ऐसी तकलीफ देते हैं आपको, और क्वेश्चन डोमेन के क्वेश्चन। इसलिए सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन डोमेन के आपको मिलेंगे वो साइन इनवर्स, उनका डोमेन आर नहीं होता, कॉस इनवर्स, स्क्वायर रूट और लॉग, स्क्वायर रूट, 4 रूट, 5 रूट, ऐसे सबसे ज्यादा तो क्वेश्चन उसी के होते हैं। तकलीफ देने को एकदम तैयार। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखो। क्या क्वेश्चन आपका? लॉग की बेस में 1/4 इसका मतलब 2 - x is greater than log की बेस में 1/4 और 2/x + 1। ये बात में कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, ये क्वेश्चन दे रखा है आपको सॉल्व करना क्या? सॉल्व करना होगा। सॉल्व करने में लॉग रिमूव कर लेगा, बिल्कुल रिमूव हो जाएगा, कोई तकलीफ नहीं। बात क्या है कि बेस एक से छोटा है, आप दोनों तरफ की बेस सेम है, बेस सेम पे लॉग रिमूव होता है, बेस डिफरेंट पे नहीं। सेम बेस पे आपने लॉग रिमूव किया लेकिन बेस एक से छोटा था, इनइक्वालिटी का साइन पलटेगा। लेकिन उससे पहले गलती ना हो इस वजह से एक बात पहले करता हूं कि 2 - x शुड बी ग्रेटर देन 0, पहले लॉग का आर्गुमेंट। दूसरे लॉग का 2/x + 1 शुड बी ग्रेटर देन 0। अब आगे की बात करते हैं कि लॉग रिमूव किया हमने, इधर रहेगा 2 - x और इधर 2/x + 1। ठीक है, और ये वैल्यू का x का साइन पलटेगा। ठीक है, इसके अंदर बहुत सिंपल बात है कि x - 2 जो है वो 0 छोटा रहना चाहिए, x की वैल्यू 2 से छोटी। ठीक है, इसके अंदर बहुत सिंपल बात है, x की वैल्यू किससे बड़ी रहनी चाहिए? -1 से। क्यों? देखो, ये एक फ्रैक्शन लिखा हुआ है, फ्रैक्शन में न्यूमरेटर होता है और डिनोमिनेटर होता है। न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर अगर पॉजिटिव आया है तो दो बातें होती हैं, या तो दोनों पॉजिटिव हो गए या दोनों नेगेटिव हो गए। अब आपको पता है ये वाला तो पॉजिटिव था, अगर नीचे वाला नेगेटिव हो गया तो कभी पॉजिटिव नहीं आएगा, तो इसका मतलब नीचे वाले को भी क्या होना पड़ेगा? पॉजिटिव होना पड़ेगा। इसका मतलब x + 1 इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी। पॉजिटिव क्वांटिटीज कैसे बनेगी? वो जब x इससे बड़ा होगा -1। x + 1 पॉजिटिव कब होगा? इसको पॉजिटिव रहना पड़ेगा, इसमें जबरदस्ती है तो x बोलेगा भाई हमारी वैल्यू -1 से बड़ी है। ये कह रहा है x 2 से छोटा, सही कह रहा है ना? हाँ, वो कह रहा है x -1 से बड़ा। उधर सुनना, आपको पता है वो जो x + 1 है वो अभी भी निकाल के लाया भैया कि पॉजिटिव रहना है। यहां से आप निकाल के लाए थे कि x + 1 इज ग्रेटर देन 0। जैसे आपको पता चला कि x + 1 आपका पॉजिटिव रहना है, आपने फौरन इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। आपने क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या निकाला? यहां से यहां लिखा हुआ x - 2 माइनस साइन के साथ, यहां पे लगा हुआ x + 1, ये इज लेस देन 2। माइनस से मल्टीप्लाई कर लो, x - 2 लगा हुआ है, x + 1 लगा हुआ है, +2 इज ग्रेटर देन 0। ये क्या कर दिया? ठीक है, तो माइनस से मल्टीप्लाई, देखो माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा तो उधर बन जाएगा -2, -2 इधर ले आऊंगा तो +2 बन जाएगा, इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स हो।
से माइनस एक्स बनेगा माइनस, ठीक है, माइनस 2 से प्लस 2 बढ़ गया। अगर x x माइनस 1 इज ग्रेटर देन 0, यहाँ से आप क्या निकाल के लाओगे, एक वैल्यू 0, एक वैल्यू आपके पास 1, प्लस माइनस प्लस इधर वाली वैल्यू तो इधर वाली। ये पहले लॉग को एग्जिस्ट कराने के लिए, दूसरे लॉग को एग्जिस्ट कराने के लिए इनइक्वालिटी का आंसर तीनों में इंटरसेक्शन होगा। या माइनस 1 या 0 या 1 और या 2, एक वैल्यू कह रही है हमारे दो छोटा, ये वाली वैल्यू कह रही है आपकी x की वैल्यू माइनस 1 से बड़ी रखो, ये कह रहा है भाई 0 छोटा रख लो और 1 से बड़ा रख लो, कोई तकलीफ नहीं, तीनों बाहर राजी हो रहे हैं यहाँ पर और यहाँ पर। इसका मतलब x की वैल्यू कहाँ से कहाँ चली गई, अगर माइनस 1 से 0 यूनियन में 1 से, माइनस 1 से 0 यूनियन में 1 से 2, इतनी बात में तकलीफ। लॉग बीच में लगा हुआ 0.5 और उसके अंदर लगा हुआ लॉग के बीच में 6, यहाँ पे लगा हुआ x स्क्वायर प्लस x अपॉन में x प्लस स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस x इज लेस देन 0 सॉल्व। तो ये सब क्वेश्चन आपको 11th क्लास में करवा दूंगा मैं, सारे क्वेश्चन, ये लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी ये सब क्वेश्चन है, आप बार-बार अलग-अलग क्वेश्चन करवा भी देते हैं, कोई बात नहीं, ये सब स्टूडेंट्स हैं अंदर, ठीक है। तो ये लॉग की बेस में 0.5 लगा हुआ है, लॉग की बेस में 6। अब देखना इसमें क्या क्या बात है, एक तो इनइक्वालिटी सॉल्व करनी है, उसके लिए ये लॉग हटेगा, लेकिन इस सारी बातों से पहले मैं आपको बात क्लियर करता चलूं कि लॉग का आर्गुमेंट आप कैसे देखोगे, या मैं पहले आपको सॉल्व कराता हूं। ये वाला लॉग आप हटाने जा रहे हो, लॉग अगर रिमूव हो रहा है, ये लॉग, इस लॉग का आर्गुमेंट नहीं बैठा हुआ, ये लॉग अगर रिमूव हो रहा है, ये 0.5 उधर जाएगा। इस लॉग की जो बेस है वो 1 से छोटी है, 1 से छोटी बेस का लॉग रिमूव करोगे, इनइक्वालिटी का साइन पलट जाएगा। यहाँ पर रहेगा अगर लॉग की बेस में 6 और यहाँ पर x स्क्वायर प्लस x अपॉन x प्लस 4, ठीक है, इज ग्रेटर देन 1, इनइक्वालिटी का साइन पलट गया, 0.5 की पावर 0 1 हो गया। आपने इस लॉग को हटाया, यहाँ पर उधर चला गया, ठीक है, यहाँ पर आपके पास x स्क्वायर प्लस x अपॉन x प्लस 4 इज ग्रेटर देन 6, 6 की पावर 1 6 हो गया, इतनी बात में कोई तकलीफ नहीं है। उसके बाद क्या करेंगे, माइनस 6 इधर जाएगा, x स्क्वायर प्लस x अपॉन x प्लस 4 माइनस 6 इज ग्रेटर देन 0, यहाँ से आपने एलसीएम x स्क्वायर प्लस x माइनस 6x माइनस 24 इज ग्रेटर देन 0 अपॉन x प्लस 4, ठीक है, यहाँ से हो गया आपका x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 24 अपॉन x प्लस 4, ठीक है। अब ऐसे तो सिंपल 5 है, 8 और 3 ब्रेक होगा, या अगर निकल कर आ गया x माइनस 8 इंटू x प्लस 3 ग्रेटर देन 0 अपॉन x प्लस 4 इज ग्रेटर देन 0। आपने यहाँ पर पॉइंट बिछा लिए, कौन सा होगा, -4 -3 और 8, ये लगाया प्लस माइनस, ये क्या चाहिए आपको, प्लस वाला चाहिए, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, इतनी बात में तकलीफ नहीं होगी। अभी ये तो इनइक्वालिटी का आंसर आया। अब मैं आपको समझाता हूँ कि क्या क्या बात है। क्या आपके पास लिखा हुआ था लॉग की बेस में लगा था 0.5, लॉग की बेस में लगा था 6, यहाँ पर लिखा था x स्क्वायर प्लस x और यहाँ पर लिखा था x प्लस 4, ये इज ग्रेटर लेस देन 0। ये जो लॉग लिखा हुआ है, ये वाला लॉग, ठीक है, ये लॉग है, इस लॉग का आर्गुमेंट ये है, लॉग का आर्गुमेंट हमेशा कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। इसका मतलब x स्क्वायर प्लस x अपॉन x प्लस 4 शुड बी ग्रेटर देन 0। ये लॉग का, इस लॉग का आर्गुमेंट है लॉग 6 बेस वाले लॉग का। और देखना बात कि जो बाहर वाला लॉग लगा था आपके पास 0.5 बेस वाला, इसका आर्गुमेंट ये है, ये तो खुद एक लॉग का टर्म है, हाँ ये खुद एक लॉग का टर्म है, लेकिन इस लॉग का तो आर्गुमेंट है, और अगर ये इस लॉग का आर्गुमेंट है तो ये भी कैसा होना चाहिए आपका, पॉजिटिव होना चाहिए। लॉग की बेस में देखो, आपके लिए हर वक्त दिमाग चलते करना, हाथ से करना, कि पेन आप तो मैं आदत पड़ गई है दिमाग को इतनी के क्वेश्चन करता जाएगा, ऐसा एग्जाम में बिल्कुल नहीं करना। आपको एक एक में दिमाग चलाते रहना, एक एक स्टेप, ये भी वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए। मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि जब मैं ये वाला लॉग हटाऊंगा, यहाँ से ये लॉग हटाऊंगा,
तो 6 बेस में कोई तकलीफ नहीं, उधर जाएगा 1 बना देगा। आपका x² प्लस x अपॉन x प्लस 4 शुड बी ग्रेटर देन 1। ग्रेटर देन देखना, ये एक टर्म आया, एक टर्म आया, इसे आप निकाल चुके, आपके पास 3 टर्म आ चुके। x² प्लस x अपॉन x प्लस 4 इज ग्रेटर देन 0। x² प्लस x अपॉन x प्लस 4 इज ग्रेटर देन 1। x² प्लस x अपॉन x प्लस 4 इज ग्रेटर देन 6। ठीक है, मैंने उसको सॉल्व कर लिया, मैंने उसको इसीलिए पहले सॉल्व कर दिया था, वही आंसर दे देता है। ये इंटरसेक्शन लेते हैं इन तीनों का, भाई ये है पहले अंदर वाले लॉग का आर्गुमेंट, ये उसके बाहर वाले लॉग का आर्गुमेंट पॉजिटिव होना चाहिए, वो इनइक्वालिटी कंडीशन, तीनों का इंटरसेक्शन लेना है। लेट मैंने माना कि इस पूरे टर्म को आपने t बोल दिया, ये कह रहा है t ग्रेटर देन 0, ये कह रहा है t ग्रेटर देन 1 और ये कह रहा है t ग्रेटर देन 6। ये बात होगी t ग्रेटर देन 0, t ग्रेटर देन 1, t ग्रेटर देन 6। अगर आपसे कोई तीनों को सॉल्व करते, तीनों से आंसर आता, फिर x में इंटरसेक्शन लेते, मैंने कहा फिर t का होगा इंटरसेक्शन। ठीक है, t ग्रेटर देन 0, t ग्रेटर देन 1, t ग्रेटर देन 6, जरा इंटरसेक्शन लोगे तीनों का, तो कौन सा वाला आंसर आपका आंसर होगा? t ग्रेटर देन 6 वाला। ये दोनों केस रिडंडेंट हो गए क्योंकि t ग्रेटर देन 6 जो है वो सबसे छोटा इंटरवल है, ये वाले दोनों इंटरवल बड़े, आप इंटरसेक्शन लेने जा रहे हो, उसी से काम चल जाएगा। तो इनको मतलब सॉल्व ही नहीं करना है, नहीं, दो इतने बड़े टर्म को सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं, फौरन हटा देना, रिडंडेंट इंटरसेक्शन लेने जा रहे हैं, छोटा इंटरवल दे दिया, बड़े वाले इंटरवल को हटा दिया। ऐसा नहीं है जहां पर ग्रेटर देन 0 आया, मैं बताऊं कुछ मिनट आप रट लोगे, आप क्या करोगे कि सर ने बोला ग्रेटर देन 0 ग्रेटर देन 1 आया तो ग्रेटर देन 0 वाला हटा देना, 1 वाला लेना है। नहीं, कब लेना है? जब ये टर्म जिसका ग्रेटर देन 0 हो और उसी टर्म का ग्रेटर देन 1 हो, सेम टर्म का। आप ऐसा नहीं कर सकते थे कि x² प्लस x अपॉन x प्लस 4 ग्रेटर देन 0 आया और आपने x² प्लस x अपॉन 2x प्लस 3 ये ग्रेटर देन 1 आया और आपने कहा कि ये वाला टर्म ले लो। नहीं, ये अलग टर्म ग्रेटर देन 0 है, वो अलग टर्म ग्रेटर देन 1 है, इसमें नहीं करेंगे। लेकिन इसके अंदर वो t ग्रेटर देन 0, t ग्रेटर देन 1 और t ग्रेटर देन 6 में सॉल्व करने से पहले आपने इंटरसेक्शन ले लिया। इंटरसेक्शन ले लिया तो आपने देखा कि अच्छा यही वाला आंसर मिलेगा, यही मिलेगा, इसको हम कर चुके हैं, तो जो आंसर आ गया वही है जो भी निकाल चुके हैं, अलग से कंडीशन की जरूरत नहीं, यही उसमें काम की बात थी। आपका आंसर जो हुआ x बिलोंगिंग टू -4 टू -10 यूनियन में 8, ये काम का पॉइंट होता है हमारे लिए, काफी काम कि आपने देखा कि सेम टर्म ही तीन इनइक्वालिटी में लिखा हुआ था, सेम टर्म, तो जो सबसे छोटा वाला इंटरवल, सबसे छोटा इंटरवल, सबसे छोटा नंबर नहीं, सबसे छोटा इंटरवल, वो वाला छोटा इंटरवल, क्योंकि इंटरसेक्शन लेने जा रहे हो, अब यही वाला आंसर होगा सर। इस वाले को सॉल्व कर चुके, कोई तकलीफ की बात नहीं। ठीक है, इतनी बात में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाकी करते हैं नेक्स्ट टर्म पे।